हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फॉर अ चेंज सुबह सुबह 3 बजे नहीं मिल के मैं आपसे अब नाश्ते के टाइम पे मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि सेम रूटीन में एक दिन तो ब्रेक बनता है एंड थोड़ा सा चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं नहा धो करके बाल धो करके रेडी हूँ एंड बालों पे मत जाना क्योंकि जल्दीबाजी में मुझसे ऐसे ही बांधे गए हैं। एंड मेरा नाश्ता रेडी है। दिस इज़ कॉफ़ी, पराठे बन चुके हैं एंड मैं सब्ज़ी भी बना चुकी हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा हट के कुछ किया जाए, और आज शायद मेरा टेस्ट है। शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टेक्निकली मेरा टेस्ट कल हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो हो सकता है आज भी हो जाए या एक दिन और आगे खिसक जाए, कुछ नहीं पता, तो कुछ भी हो सकता है। सो आई होप मेरा टेस्ट अच्छा जाए एंड मैं कोचिंग जाने के लिए एकदम नहा धो करके तैयार हूँ। सिर्फ मुझे नाश्ता करना है। मेरी कॉफ़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, मतलब बन ही चुकी है ऑलमोस्ट, तो क्या है सारा काम वेल सेट है एंड सुबह भी हो चुकी है। ऑल्दो आज मैं थोड़ी सी जल्दी तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे ये डर था कि मेरे बाल शायद सूखेंगे नहीं और वहाँ पर फिर जो एसी वेसी चलेगा तो उसमें फिर दिक्कत ही होगी। सो या आई होप आज का दिन अच्छा जाए और आज के दिन की करते हैं शुरुआत। एंड अभी के लिए इतना ही, बाकी थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। क्लासेस जाने के लिए रेडी, बैग पैक डन, नाश्ता हो गया है, दोपहर का खाना हो गया है, सामान सारा ले लिया है, जाने के लिए पैसे ले लिए हैं, एवरीथिंग इज़ डन। बस चश्मा पहनना है, बाल टाई करने हैं और फिर बस जाना है। जिस स्पीड से मैंने आज काम किया है, जिस लाइक फट 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 जो मैंने फटाफट काम किया है सिर्फ मैं ही जानती हूँ, लेकिन एंड में काम हुआ हुआ दिखता है, प्रोसेस नहीं। सो मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत स्पीड से काम किया एंड सारा काम हो चुका है। दैट्स इट। डोंट थिंक कि मैं ऐसे जाऊँगी, मैं बाल टाई करके जाऊँगी बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे नहीं जा सकती मैं। एंड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो रहा है। What is wrong with my English? Anyways, a very good morning. अगर आप देख पा रहे हैं मेरी गुड मॉर्निंग तो, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सो बाय बाय। कोचिंग वाले हैड शोन सम मर्सी ऑन अस एंड ना तो हमारा टेस्ट हुआ और आज हमें 1 घंटे पहले छोड़ दिया। एक्चुअली वो हमें 2 दिन से हम पे दया कर रहे हैं और हमें 1-1 घंटे पहले छोड़ देते हैं, जो कि मेरे लिए तो बड़ी ही खुशी की बात है। जब 1 घंटे पहले आपको सडनली छोड़ दिया जाता है बिना किसी रीज़न के, सडनली एक सरप्राइज़ आपको दिया जाता है तो खुशी तो होती है। और मैं आ चुकी हूँ, खाना मैंने बना लिया है। ये है चने की दाल, रोटी, वो आपको पता है, ये भी आपको पता है। सो मैं भोजन ग्रहण करने के लिए अति आतुर हूँ। क्लास वालों का अति धन्यवाद, उन्होंने मुझे जल्दी छोड़ दिया तो मैं जल्दी खाना बना पाई और जल्दी खा पा रही हूँ। और बाहर बहुत ही प्यारा बारिश का मौसम हो रहा है। अभी मैं दिखाऊंगी नहीं आप लोगों को बाहर, क्योंकि रोज़ दिखाती हूँ तो उसका कोई तुक सेंस निकलता है नहीं। एंड आज का दिन बड़ा ही अच्छा जा रहा है अभी तक कि आज अगर टेस्ट हो जाता तो मैं टेस्ट से फ्री हो जाती और फिर अपना काम कर पाती, पर कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं हुआ, आज नहीं हुआ तो कल होगा, हो जाएगा। एंड मैं और क्या बोलने के लिए मैंने कैमरा उठाया था, मेरे माइंड में कोई तो बात थी और मुझे याद भी नहीं आएगी, बिकॉज क्योंकि मैं याद करने की कोशिश करूँगी तो वो आएगी नहीं, तो जब मुझे याद आएगी तब मैं आप लोगों को बता दूँगी। अब मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, क्योंकि अगर अब मैं इसको देखती रही और खा नहीं पाई तो फिर मैं हिम्मत नहीं बचेगी मेरे में इतनी कि इस कैमरे को हाथ में उठाने की। एंड इसमें बहुत ज़्यादा हाथ दर्द होता है जब आप कैमरे को ऐसे पकड़ के ऐसे उठाते हैं तो। सो या फटाफट मैं खाना खाती हूँ। हेलो, इट्स 4:40 इन द इवनिंग, 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मैं अभी कुछ छोटा मोटा काम कर रही थी। फिर सडनली मुझे याद आया कि मैं शूट भी करती हूँ, मैं व्लॉगर हूँ, तो मुझे कैमरा भी उठाना पड़ता है, उठा लेना चाहिए, ये मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आजकल इंक्लूड हुआ है। एनीवेज, जब आप अकेले रहते हैं तो आपके पास ना एक
एक सीरीज़ हो जाती है टास्क की जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। यू बेसिकली हैव अ सीरीज़ ऑफ नेवर एंडिंग टास्क। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, अगर आप काम करते हैं तो काम से रिलेटेड काम, स्टूडेंट है तो पढ़ाई से रिलेटेड काम, फिर एक दो चीज़ें खुद की भी आ जाती हैं, ये वो सब। एंड मुझे अभी भी रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। लाइक whenever I felt like कि अभी तक के मैंने जितनी बार भी ऐसा फील किया है कि ओह मैं तो बोर हो रही हूँ, तो मेरे को एकदम से याद आता है कि कोई ना कोई काम होगा, जाके देखना किचन में कुछ काम होगा, बर्तन धोने के लिए होंगे, कपड़े धोने के लिए होंगे, साफ़ सफाई रखी होगी, और भी नहीं तो रूम में सामान बिखरा हुआ है उनको मैं सेट कर सकती हूँ, ये वो ऐसे ऐसे सब। सो अभी मैंने कल बुक रीडिंग नहीं की थी, सो मेरे पास मैं अभी ये वाली बुक पढ़ रही हूँ। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ फ़िलहाल। सो मैं ये वाली बुक रीड कर रही हूँ एंड इसमें मैं 20th चैप्टर पे पहुँच चुकी हूँ एंड बहुत जल्दी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें चैप्टर तो 20 ही है, आई शो यू 20 चैप्टर। उसके बाद में अपेंडिक्स वगैरह ये वाली सारी चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी है। मैं ऑलमोस्ट इस बुक को कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो जब मैं जो बताना चाह रही थी वो ये थी कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत के बराबर चीज़ है, क्योंकि ये पहली बुक होगी जो फिक्शनल नहीं है और मैं जिसको कंप्लीट करने जा रही हूँ। अभी मैं एकदम लास्ट चैप्टर पे हूँ, अभी मैं पढ़ ही रही थी, अचानक से मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो मैं एकदम एंड पे इस पे पहुँच चुकी हूँ, बहुत जल्दी बुक कंप्लीट हो जाएगी। सो द थिंग इज़ डोंट आस्क मी अबाउट द मीनिंग और द मीनिंग बिहाइंड एवरी सेंटेंसेस, बिकॉज अभी मैं शुरुआती दौर में हूँ, ये मेरा बुक रीडिंग की जर्नी का शुरुआत ही है। तो मेरे लिए रीडिंग करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय उसका एक एक मीनिंग समझने के। मुझे खुद को भी ये फील हो रहा है कि मैं जो पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं है, या मैंने हर एक चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं की है, या ऐसा भी लगता है बहुत बार कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप तो हर चीज़ भूलते ही जा रहे हो। क्या फ़ायदा है बुक पढ़ने का, मत ही पढ़ो, इससे अच्छा छोड़ दो, ये कहाँ ही काम आएगी। बट ऐसा नहीं है, हर एक आदमी को बुक रीडिंग करनी चाहिए। मैंने बुक रीड करके देखी है एंड मेरे बिहेवियर में चेंज आया है, मेरी हैबिट्स में चेंज आया है। एंड पूरी बुक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें से 100 चीज़ों में से 2-3 चीज़ें आपके माइंड में रह ही जाती है एंड वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो जो भी अपने लाइक अपनी 20s में हैं या अपनी टीनेज में हैं, जो अभी अपने उसके बारे में सोच रहे हैं, करियर के बारे में, तो वो ये बुक ख़रीद सकते हैं। इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप सारी भी नहीं और कुछ चीज़ें अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छी चीज़ है। एंड आज खुशी की बात यह है कि आज फ्राइडे है, यानी कि कल सैटरडे, उसके बाद में आएगा संडे, और संडे को होती है छुट्टी, और छुट्टी का दिन बहुत ही अच्छा दिन होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं काम करने से थकती हूँ या पूरे दिन छुट्टी का ही वेट करती रहती हूँ, बट संडे आपको क्लास नहीं जाना होता, बोरिंग चीज़ें नहीं करनी होती, तो अच्छी चीज़ है, उसमें आप अपने हिसाब से पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। संडे एक अच्छी बात है। और ये जो पीछे से एक जो आवाज़ आती रहती है ना ग्राइंडर की कोई टाइम, जैसे ये आ रही है, ये बेसिकली मैंने अभी पहले मुझे लगता था कि आसपास में कोई काम चल रहा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट यहीं पर कुछ तो ऐसा है, लाइक पत्थरों की दुकान है, ये कोई कारखाना टाइप है जिसमें ये काम चलता रहता है, और मैं जब तक यहाँ रहूँगी तब तक ये काम चलता ही रहेगा। इसके लिए मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी बंद हो जाए। एंड ये मैं वैसे किचन में क्यों आई हूँ खुद मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे पास किचन है और रूम है, तो मैं घूम के इधर आ जाती हूँ, उधर से वापस उधर चली जाती हूँ, वापस इधर से उधर आ जाती हूँ। तो मेरे पास 1-2 ही जगह हैं जिसमें मैं घूम फिर के व्लॉग वगैरह कर लेती हूँ या बना लेती हूँ। अभी मुझे करने हैं घर के काम, जैसे कि कपड़े धोना, किचन को साफ़ करना। ऐसे पकड़े रहने में, ऐसे पकड़ के रखने में जो हाथ है पूरा दर्द करने लग जाता है। मुझे नहीं पता जो काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो कैसे ऐसे पकड़े रखते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसे ऊपर पकड़ के रखते हैं, बट इसमें बहुत हाथ दर्द करता है, कोई माने या नहीं माने। एंड मेरा भी हाथ दर्द कर रहा है। एंड आज मेरी क्लास से 1 घंटे पहले छुट्टी हो गई थी, आज टेस्ट नहीं हुआ है, कल टेस्ट होगा। आई होप कल भी 12 बजे छुट्टी हो जाए। और फिर उसके बाद में संडे से ज़्यादा खुशी सैटरडे होती है। जब सैटरडे में आप क्लास में बैठे रहते हो और लास्ट पीरियड चल रहा होता है या लास्ट 10 मिनट बचे होते हैं या लास्ट पीरियड भी चल रहा होता है, तो आपको खुशी होती है कि हाँ ये ख़त्म होने के बाद प्रॉपर 1.5 दिन यानी कि 1.5 महीने की छुट्टी आएगी।
एंड आपको प्रॉपर 1.5 दिन मिलेगा, कल क्लास नहीं आना पड़ेगा, रेडी होने की कोई चिक चिक नहीं, सुबह नाश्ता नहीं बनाना, सुबह जल्दी नहीं उठना, ये वो सब। दैट्स इंटरेस्टिंग। सो अभी पहले मैं रूम को थोड़ा ठीक कर देती हूँ। वैसे मेरा रूम ठीक ही है, एक स्टूडेंट का रूम ऐसा ही होता है। मेरे पास यही है, बेड पे ही बैठ के मैं भी पढ़ रही थी, तो मैं अभी इसको बेसिक चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ, बट ज़्यादा कुछ है नहीं ठीक करने को। चादर थोड़ी बिखरी हुई है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं, दैट्स इट। एंड कपड़े वगैरह धो देती हूँ कुछ इससे रिलेटेड। आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज मैं सोच रही थी कि नहीं करना है, कल से करेंगे प्रॉपरली। सो या दैट्स इट। अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ क्लीनिंग वगैरह कर। मेरी मम्मी मेरा फ़ोन कॉल नहीं उठा रही है, लास्ट लाइक 30 मिनट्स हो चुके हैं, एंड आई नो शी इज़ टॉकिंग टू माई मौसी। इस टाइम पे वो मेरी मौसी से ही बात करती है, अभी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होगा एंड शी इज़ बिज़ी, और वो नहीं उठाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे कॉल में मौसी का कॉल आ जाए तो कट करके उठा लेती हैं, बट अगर मैं उनको कॉल करूँ एंड मेरी मौसी का या लाइक उनकी मम्मी साइड वाले फैमिली से अगर उनकी किसी से बात हो रही है, वो कॉल नहीं कट करेंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आप कितनी बार भी कॉल करो। हाँ, अगर आपने कंटिन्यूसली कॉल बैक करते रहे, एक के बाद एक कॉल, एक के बाद एक कॉल, तो वो समझेगी कि इमरजेंसी है, अब कट करना पड़ेगा। प्रायोरिटी नाइस, प्रायोरिटी मैटर्स। एंड अभी शाम का टाइम हो चुका है। मुझे नहीं पता मैं रोज़ क्या दिखाती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं दिखाती हूँ। एंड यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट अदर देन सीइंग, वॉचिंग और सीइंग। कौन सा वर्ड ज़्यादा अच्छा है? मुझे ऐसा लगता है जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही, एंड इस वजह से मैं गलत वर्ड यूज़ करती हूँ, गलत सेंटेंस फ्रेम करती हूँ, गलत वोकैबुलरी यूज़ करती हूँ, एवरीथिंग गलत। और बहुत बार तो ऐसा अजीब व गरीब सा सेंटेंस बन के आ जाता है, बहुत बार ऐसे अजीब व गरीब वर्ड्स में यूज़ कर लेती हूँ कि मुझे खुद को भी लगता है जब मैं एडिट करती हूँ तब कि क्या मैं ये सब यूज़ करती थी। एनीवेज, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह से निठल्लापन इसने किया हुआ है, कुछ भी नहीं शो कर रही है, ना तो एक्सरसाइज, ना मेडिटेशन, ना सुबह का रूटीन, ना शाम का रूटीन, ना खाना बनाते हुए, ना पढ़ते हुए। हाँ, मैंने नहीं किया शो क्योंकि मुझे सेम व्लॉग में थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ चेंज करते हैं, चेंज कर दिया। अभी आगे लाइक कुछ ही दिनों में, विद इन 2 और 3 डेज़ एक चैलेंज वीडियो आने वाला है जिसमें 10 दिन में प्रॉपर अपना रूटीन शूट करूँगी अदर देन संडे। तो आप उसमें देख लेना अगर आप इतने ही इंटरेस्टेड हैं मेरा रूटीन देखने में तो। एंड अब मुझे खाना बना लेना चाहिए। मैं अभी कपड़े धो रही थी, अभी जस्ट मैं कपड़े धो रही थी बाथरूम में, और बाथरूम लिटरली एकदम ऐसे प्रेशर कुकर की तरह इतना गर्म, मैं इतनी पसीने में पूरी ऐसे उबल चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रूम ऊपर है तब है ये हालात, यही अगर नीचे रूम होता, वेंटिलेशन की दिक्कत होती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। पर ठीक है, काम चल रहा है इस छोटे से कूलर से मेरा। ये बहुत छोटा है, दिखने में से गंदा लग रहा होगा, बट मैं ये साफ़ है, ऊपर से साफ़ है, जालियाँ वगैरह इसकी गंदी है जिसमें वो मैंने लोड नहीं लिया साफ़ करने का, बिकॉज मैं क्यों ही साफ़ करूँ किसी और की गंदगी, ऑल्दो यूज़ मैं ही कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बोल के खुद को सेटिस्फाई कर लिया। अभी तक के ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये धूल वूल मेरे पे नहीं डाल रहा है। तो ये कूलर है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, और ये बस काम चला देता है, मतलब कभी हवा आ जाती है, कभी नहीं आती है, कभी इधर उधर हवा मार देता है। एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एंड ये मेरे फ़ैन की हालत है। ये मैंने नहीं किया है, मैं जब आई थी तब ये ऑलरेडी ऐसा था, बट मैं इसको टाइम लगा करके साफ़ कर दूँगी। बट मुझे ज़्यादा कंसर्न ये रहता है कि करंट वरंट आ गया तो अकेली और चल बसूँगी बिना मतलब साफ़ सफाई के चक्कर में। एंड बात करने के लिए मेरे पास टॉपिक नहीं है, मैं खुद ढूंढ रही हूँ कोई 1-2 टॉपिक जो मुझे मिल जाए बात करने के लिए। दैट्स इट। मुझे बहुत सारी चीज़ ऐसे ना याद आती है एकदम से कि मुझे ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, फिर मैं कैमरा उठाती हूँ। मैं फिर उन टॉपिक्स को लाइक क्लास में बैठे बैठे अगर याद आई तो मैं जस्ट तो उसको रिकॉर्ड कर नहीं सकती कि मुझे एक बात याद आई ये मैं बताऊँगी अपने वीडियो में। फिर जब मैं कैमरा हाथ में लेती हूँ तो फिर मेरे को बस एक ही चीज़ याद है, मैं क्लास से आ चुकी हूँ, मेरा खाना बनाने का टाइम हो चुका है, खाना बनाते हैं आइए, मेरा खाना बन चुका है, खाना खाते हैं आइए, मैं सो के उठ चुकी हूँ, पढ़ते हैं आइए। तो मैं धीरे धीरे ऐसे एक कम्युनिकेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ ऐसे नहीं, उठ गई एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज हो गई, खाना बनाते हैं, खाना खा लिया क्लास जाते हैं, क्लास से आ गए चलो फिर से खाना बनाते हैं, चलो सो जाते हैं, चलो पढ़ते हैं।
इसके अलावा भी बातें करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मैं भी सोच रही हूँ कि खुद को मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि माही निर्लज करने की एक हद होती है। कब तक तू अंदर अंदर वीडियोस बनाएगी, कब तक ढीठ बना करेगी, बाहर जा, कब जाके वीडियोस बनाएगी तू बाहर जा करके। बट नहीं, मुझे नहीं बनाना, मतलब मुझे अभी नहीं बनाना, मुझे खुद को टाइम देना। मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। एंड हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसे। मैं बनाऊँगी एक दिन बाहर जा कर के भी, लोगों के साथ भी वीडियोज़ बनाऊँगी, मेरे फ्रेंड्स हैं, ये वो सब है। पहले मैं खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हूँ धीरे 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 धीरे। एंड मेरे बोलने के बावजूद अब मैं उधर देख करके बात करने लगी, कैमरे की तरफ देख करके बात नहीं कर रही हूँ। अभी के लिए इतना ही। अभी बहुत ज़्यादा बातें हम कर चुके हैं, अब सीधा खाना बनाते हुए मिलेंगे और फिर खाना खाएंगे। तो अभी मैंने टाइम देखा 7:15 हो गए हैं। एंड मैं ये जो मैंने हार्ड डिस्क मंगाई थी इसको यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। गूगल से देख करके बेसिकली मैं ट्राई करने का कोशिश कर रही हूँ कि कैसे इसमें डेटा ट्रांसफ़र करूँ। एंड मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एनीवेज ये थोड़ी देर बाद में करूँगी, पहले मैं बना लेती हूँ खाना। वैसे तो मुझे मेरे घर वालों ने मना किया है दोपहर की दाल खाने के लिए, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स नाइस अगर आपने खाना बनाया हुआ है और वो अभी तक के ठीक ठाक चल रहा है तो 1-2 दिन रेस्ट लेने में कुछ ऐसा गलत नहीं है। तो मैं फटाक से चावल बनाती हूँ एंड दाल बनाती हूँ। दाल तो खैर बनी हुई, उसको गर्म करती हूँ, किचन विचन क्लीन करती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि उसके बाद में मेरे को उसमें डेटा ट्रांसफ़र करना है और मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। मैंने इससे पहले भी ट्राई करने की कोशिश की, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है ये इस फ़ोन से उसमें करने के लिए। सो देखती हूँ, पर मैं करके रहूँगी। एंड यूजुअली ऐसा होता है जब मैं कुछ ना कुछ स्पेशली से जो मेरे मतलब का काम होता है वो मैं एंड में जा कर के कर लेती हूँ, चाहे मुझे 1 या 2 घंटे परेशान होना पड़े। सो अभी सीधा खाना बना के मिलती हूँ। खाने में है चावल, पिसी हुई चीनी, दिस इज़ दाल, एंड ये आपके मेरे जीवन का आधार जल। एंड ऐसा ये 3rd टाइम हो रहा है कि मैं कुछ बहुत ऐसे अच्छी बात बोलने वाली थी, बट हाँ मैं ये बोलने वाली थी कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं खुद से बना करके खाना खा रही हूँ। बाहर मैंने यहाँ पे आने के बाद जब से मेरे गैस आई है 1 ही बार बाहर का खाया है मैंने प्रॉपर, नहीं 2 बार खाया है। एक बार तो मेरी फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया तब खाया था, बट ऐसे विलिंगली मैंने 1 ही बार बाहर का मंगा करके खाया है। एंड मैंने अभी तक का बाहर का मंगा करके खाया नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सो मैं अगर बाहर का नहीं खा करके खुद बना करके खा सकती हूँ तो आप भी खा सकते हो, स्पेशली गर्ल्स। घर का खाना खाओ कुछ ऐसे। एंड आई नो मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये बहुत ही नेकी का काम है कि खुद बना करके खुद खाना, मतलब नेकी तो क्या ही है इसमें, बट बहुत अच्छा काम है, अप्रिशिएटिव काम है। दूसरा, मैं वेस्ट बहुत करती हूँ तो मुझे वेस्ट नहीं करना है। एंड अभी के लिए बात इतनी ही कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, फ़ैन वैन ऑफ किया हुआ है, तो मैं सीधा खा के मिलती हूँ। बाय। That's it for the video. Thank you so much for watching. I hope कल से आपको एक प्रॉपर रूटीन देखने के लिए मिले. So yeah, that's it. Bye bye.